विद्यार्थियों नमस्कार। आइए पढ़ें मोहन राकेश के नाटक का शेष अंश। दूसरे अंक का समापन जहाँ होता है कि नंद है वो बुद्ध से मिलने जाता है और अपने इस प्रमाद की क्षमा मांगने के लिए कि आप द्वार तक आए और हम आपका यथोचित आतिथ्य नहीं कर सके, आपका सम्मान सत्कार न कर पाए, हमारा जो हमसे जो प्रमाद हुआ उसके लिए क्षमा याचना के लिए नंद जाता है। और अंत में यह कहकर जाता है कि सुंदरी, मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी और वैसे ही करना है जैसा तुम चाहोगी। और सुंदरी जवाब देती है उसके जाने के बाद में कि हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। ये जो दो कथन हैं, दूसरे अंक के जो अंतिम दो कथन हैं, नंद का यह कहना कि मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी और वैसे ही करना है जैसा तुम चाहोगी, नहीं प्रश्न होता है। यह कथन ये दिखाता है कि नंद की सुंदरी के प्रति कितनी आसक्ति है, नंद सुंदरी में कितना आसक्त है। और सुंदरी का यह कहना कि हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। ये दोनों कथन हैं, ये दिखाते हैं कि सुंदरी को भी इस बात का विश्वास है कि उसका पति नंद है, वह उस पर पूर्णतया आसक्त है, वह उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आचरण न करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी गतिविधि न करेगा। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरी को ये मिथ्या विश्वास है, झूठा विश्वास है, और नंद को भी एक प्रकार से झूठा विश्वास है। वह मानता है कि मैं सुंदरी से बहुत प्रेम करता हूँ, सुंदरी पर बहुत आश्रित हूँ, जबकि आगे चलकर जो घटनाक्रम होगा ये इस विश्वास को तोड़ने वाला होगा। तीसरा अंक जो है नाटक का वह शुरू होता है। आइए, वही कक्ष, वही कमरा है, अगली रात है, बीच का पहर है, कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी सूनेपन का आभास होता है। व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है, सामने का द्वार बंद है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका बात करती हुई आती हैं और सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं। वेश वही है जो दूसरे अंक के अंत में था और भाव में कठोरता है। याद कीजिए, दूसरे अंक के अंत में जब नंद सुंदरी से सहमति चाहता है कि वह बुद्ध के पास जाकर के नदी तट पर और अपने प्रमाद की क्षमा याचना करके आ जाए, और वह ज़्यादा समय नहीं लगेगा, घड़ी भर रुकेगा। आने जाने में, नदी तक आने और जाने में जितना समय लगता है, इसके अतिरिक्त वह केवल बुद्ध के पास घड़ी भर रुकेगा। लेकिन इस तीसरे अंक का आरंभ है जहाँ अगली रात हो चुकी है और सुंदरी ने अभी बाल खोल रखे। कहा था ना कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी, और जब तक आप वापस आकर आप मेरे माथे पर पूरा विशेषक बनाएंगे, सूर्य के जो श्रेष्ठ परिवार है सूर्य का, उसे चित्रित करेंगे। लेकिन यहाँ केश खुले हैं, इसका मतलब संकेत है कि नंद अब तक नहीं लौटा है। सुंदरी और अलका परस्पर बातचीत कर रही हैं। सुंदरी कहती, किसी ने भी नहीं देखा, ये कब हुआ? अलका कहती, नहीं देवी, यह भी पता नहीं कि घटना दिन की है या रात की। जो घटना हुई वह दिन में घटित हुई या रात में घटित हुई। घटना आगे खुलेगी। जो कमल ताल था राज उद्यान में, उसका जो हंसों का जोड़ा था वह उड़ गया है। अलका कहती, नहीं, इससे पहले मुझे उधर आने का समय ही नहीं मिला। सुंदरी कहती है, न जाने क्यों आंखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा, मुझे तो ये संभव ही नहीं लगता कि। और अलका कहती है, पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया, सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई। मैं कमल ताल की अपेक्षा किसी अन्य दिशा में तो नहीं आएगी, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ, तो ताल का सूनापन मन में भी घिर आया। जैसी मनस्थिति होती है, पूरा संसार वैसा ही नजर आता है। क्योंकि अलका स्वयं उदास है, इसलिए ताल भी उसे सूना सूना नजर आता है। पहले सोचा कि आपको सूचना न दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। क्या घटना होती है ये हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।